छोड़ें फिर लिख लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मैं आप लोगों को कल वाला भी थोड़ा करवा देता हूँ क्योंकि वो आज वाली इक्वेशन से भी रिलेट करता है। ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए तीनों क्वेश्चंस, जो कि ना होने के बराबर चांसेस हैं, बहुत रेयर चीज़ है और शायद कभी हुई नहीं, रेयर क्या होनी है, इम्पॉसिबल सी एक चीज़ है। तो फिर तो आप ये कर सकते हैं कि एजम्पशन पहले लिख ली, फिर ग्राफ भी बना लिया और फिर तीनों डेरिवेशन जैसे बुक वालों ने की हुई है उस तरीके से कर दें। लेकिन अगर उन्होंने इंडिविजुअल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी है और लॉन्ग क्वेश्चन के किसी पार्ट में उन्होंने सेकंड या थर्ड इक्वेशन दे दी है, तो दोनों में आपको अलग अलग एजम्पशन और सपोजिशन और बाकी चीज़ें ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ रहे हैं। इसमें पहली बात तो ये कि अच्छा चले मुझे वैसे बताएं कि इक्वेशन ऑफ मोशन किन क्वांटिटीज को रिलेट करती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, बोलो। हाँ, एक्सेलरेशन वगैरह, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये रिलेट करती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी को आपस में। और इनको डिराइव करने के लिए हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि आपकी जो मोशन ऑफ द बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगी और इस तरह करने से आपके जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो ही कंसिडर किए जा रहे हैं इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। और उससे आगे अच्छा ये एजम्पशन होगी ब्लू कलर में, और पहले वाला जो रेड कलर है वो सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन क्या होती हैं या ये किन चीज़ों को या किन क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करती हैं। अब हम अगले पेज पे जाएंगे और वहाँ पर इसका जो हम लोगों ने कल सारा लिखा था कि हम सपोज कर रहे हैं, क्या सपोज कर रहे हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है और मूव वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से करती है, उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है। तो शुरू में उसकी वेलोसिटी जब जीरो टाइम था क्या आ गई? वी आई आ गई। फिर हम आगे चलते हैं तो आगे मजीद बात की जा रही है कि इसकी वेलोसिटी वी एफ बन जाती है आफ्टर टाइम टी, यानी जब टाइम गुजरा टी के बराबर तो वी आई बढ़ के कितनी हो गई? वी एफ के बराबर हो गई। और ये आपका जो ग्राफ है वो किस तरह का बना? वो एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था? इस ग्राफ की लेबलिंग की थी, और लेबलिंग किस तरीके से की थी इसको भी देख लेते हैं। हमने लेबलिंग इस तरीके से की थी कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ हुई, मैं नहीं कर रहा हाईलाइट उनको। फिर ये आपका क्या बना था? कुछ इस तरह का ग्राफ बना था। इसके ऊपर उन्होंने लेबलिंग करते हुए मुख्तलिफ पॉइंट्स मेंशन किए थे। ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट क्या था? बी था। ये वाला पॉइंट जहां से ये डॉटेड लाइन इस साइड पर आके टच कर रही है और ये पॉइंट से वर्टिकल डाउनवर्ड आ रही है, ये जहां पर मिल रही है ये पॉइंट सी है आपका। ठीक है, और ये जो बी से नीचे ड्रॉप करके एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है? डी पॉइंट है। सही है। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को एक और लेबलिंग करवाई थी और यह बताया था, क्या बताया था कि इस चीज की हाइट, यहां से लेकर यहां तक की हाइट और यहां से लेकर यहां तक की हाइट दोनों बराबर हैं, और दोनों किसके बराबर हैं? वी आई के बराबर हैं। सही है। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि आप लोगों का जो यहां से लेकर टॉप से लेकर ये इधर तक एक्स एक्सिस तक का फासला और ये वाला टॉप से लेकर एक्स एक्सिस तक का फासला ये भी बराबर है, और ये किसके इक्वल है? ये हम वी एफ के बराबर कहेंगे। और तीसरी चीज जो हम लोगों ने इसमें देखी थी वो क्या थी? वो था यहाँ से एक्स एक्सिस का फासला इधर से लेकर इस जगह तक का फासला, और वो किसके बराबर था? वो टी के बराबर था। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड की थी? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये जो मोटी रेड कलर की लाइन ए बी बन रही है, इसकी जब आपने स्लोप निकाली थी तो आपकी कौन सी इक्वेशन डिराइव हुई थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हुई थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं, और उसमें जैसे इसमें स्लोप एक मेन पॉइंट था जहां से हम इनिशिएट कर सकते हैं अपना प्रोसेस, उसी तरह इस इक्वेशन में जो मेन पॉइंट है वो आपको क्या मिलेगा? वो ये मिलेगा कि जब भी आप स्पीड टाइम का ग्राफ लेते हैं तो उसकी एरिया, उस लाइन का या उस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व लेंगे तो वो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है,
अगर आप किसी एसटी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा। अब हम इस चीज को यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे और इन इक्वेशंस को देखेंगे क्या होगा। इसमें मजीद कुछ चीजों की लेबलिंग करनी है, वो क्या चीजें होंगी वो देख लेते हैं। उनमें आप लोगों को ये ग्राफ थोड़ा और बड़ा मैं करके दिखाऊंगा। और अब मैंने अभी आपको बताया था क्या अप्रोच लेके चलेंगे, क्या चीज लेके चलेंगे, एरिया अंडर द कर्व लेके चलेंगे। और एरिया अंडर द कर्व में कौन सी कर्व जो है वो यूज होगी, वो ये लाइन ए बी यूज होगी। ठीक है, इसके नीचे का हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अगर आप इसके नीचे की शेप ड्रॉ करें तो वो शेप किस तरह की बनती है भला, वो बनती है ये पॉइंट, अच्छा ये मोटा करना थोड़ा सा, अच्छा वो क्या शेप बनती है, ये सब पॉइंट्स अगर आप यूं ज्वाइन कर देते हैं, ये डॉटेड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये पूरी शेप क्या बनती है भला, ये जो मैंने ब्लू कलर की शेप बनाई है कौन सी शेप है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम का हम डायरेक्ट भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रोच हम लेके चलेंगे किसमें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसका डायरेक्टली एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है। सही है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रेपीजियम हो ना, हम उसको दो छोटी फिगर्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक रेक्टेंगल इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, और एक ट्राइंगल इन्वॉल्व हो रहा होता है। ये जो नीचे वाला मैंने बॉक्स बनाया है सॉलिड रेड लाइन के नीचे, ये आपका रेक्टेंगल शेप है, और ऊपर वाली कौन सी शेप है, ट्राइंगल शेप है। अब फिर हम पीछे चलें और ये लाइंस मैं थोड़ी सी रिमूव कर दूं तो आपको दिखाता हूं कि आपका रेक्टेंगल जो है उसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये वाली हाइट किसके बराबर है, ये ओ ए ओ या सी डी की जो हाइट है ये वी आई के बराबर है, यही बताया था ना। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था ये किसके बराबर था, टी के बराबर था। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो ये एरिया कितना बनेगा, ये जो अंदर है एरिया इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऊपर वाली ट्रायंगल को देख लें तो उसको भी इसी तरह एनालिसिस करेंगे, उसे गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि ये ट्रायंगल जो है इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं। ये किस किस्म की ट्रायंगल है पहले तो ये बताएं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, इसका जब आपने एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो 1/2 इसी तरह आ गया। इस केस में बेस किसके बराबर है, बेस टी के बराबर है। बेस ये होगी ना, ये किसके बराबर है बेस, वी आई वी एफ माइनस वी आई की। ठीक है, और हाइट किसके बराबर है, हाइट होगी ये वाला फासला, ये है बराबर टी के। ठीक हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर था, ए टी के बराबर था। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 ए टी और एक और टी। ठीक है, 1/2 ए टी और एक और टी, यानी टी टी से मल्टीप्लाई हो जाए तो आपके पास क्या बनेगा, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास दो एरियाज आ गए, एक तो ये वाला आ गया वी आई टी और दूसरा क्या आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करें तो टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व बनेगा वी आई, हाँ वी आई टी प्लस हाफ या 1/2 ए टी स्क्वायर। और ये सब किसके बराबर लेना है, एस के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हम एस की नोटेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की है ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सही है, अब हम देख लेते हैं जो बुक के ऊपर हुआ है और उसको आगे से आप लोगों ने बुक से ही उतारना होगा। अब की बारी जो आपकी लेबलिंग होगी, कल तो हमने थोड़ी कम कर ली थी, लेकिन इसकी प्रॉपर सारी की सारी लेबलिंग आपने करनी है जो आपकी बुक में हुई हुई है। एरिया भी करना है और नीचे वाला एरिया भी करना है, सब चीजें लिखनी है। और हम आगे चलने लगे हैं। आगे क्या है, आगे है आपकी यही इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन जो बुक वालों ने की हुई है।
ये देखिएगा एक दफ़ा, जल्दी से मैं बताऊंगा और फिर आप लोगों ने बुक से ही उतार लेना है। इसमें क्या है, इसमें भी उन्होंने वही लॉजिक यूज़ की है जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ में क्या लेंगे, डिस्टेंस निकालना है, तो वो टोटल एरिया अंडर द कर्व के बराबर आएगा। और टोटल एरिया अंडर द कर्व को उन्होंने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया कि आप पूरे ट्रेपीजियम के बजाय एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्राइंगल का एरिया निकालें और दोनों को प्लस कर दें। पहले उन्होंने क्या निकाला, पहले उन्होंने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, वो क्या निकला, वो निकला VIT। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ट्राइंगल का एरिया निकाला और ट्राइंगल का एरिया क्या निकला, 1/2 80। अगले पेज पे जाके होगा कि ये बराबर आ जाता है किसके, 1/2 AT² के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज हमारी निकली हैं, कौन सी वाली, ये आपके सामने जो लिखी हुई है, ये दोनों वैल्यूज, ये वाली और ये वाली, इस जगह पर यूज करें तो S क्या आ जाएगा, S इक्वल्स टू VIT T प्लस हाफ AT²। सही हो गया? ठीक है आयशा, एमन हुसैन, साजिद फहद, हमनाज, ठीक है, ये उतारे शाबाश, बुक से सारा लिख लें। बाकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम करने लगे हैं। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करने से पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ें समझनी है। वो चीज़ें क्या हैं, उनमें सबसे पहले तो ये कि अगर कोई ट्रेपीजियम हो, एक सेकेंड दें मुझे, अच्छा, अगर कोई ट्रेपीजियम शेप हो, जैसे कि ये सामने बनी हुई है, ये थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन लेकिन इसी तरह की होती है, ये स्ट्रेट लाइन आती है ऊपर से नीचे, तो फिर उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, इसका मुझे बुक दो ना। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ें यूज़ करनी है, इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। अगर ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो, 8 हो, ये वाली 10 हो और ये वाली 6 हो, तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। आप लोगों ने मुझे अभी आज के दिन ये बताना है, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को टास्क दिया था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप लोगों ने देखकर आना है। याद है, कुछ कहा था ना? हाँ जी। अच्छा, अब इसी तरह अगर फर्ज करें, इससे मिलती जुलती एक और ट्रेपीजियम बनाता हूँ। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया, और इसकी हाइट दे देता हूँ 5, इसकी दे देता हूँ 7 और इसकी दे देता हूँ 6। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या निकलेगा भला? फॉर्मूला कोई बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? ये बता दें, चलें सब छोड़ें। नहीं बता सकती तो बताएं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का बाजी बता रही हैं फार्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं भला? 6 और 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से। ठीक हो गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 और 6 16, 16 और कटिंग होगी 8 8 64, आपका एरिया आ जाएगा इस वाली ट्रेपीजियम का। ठीक है, एमन हुसैन, पता चला कैसे निकाले एरिया? अब आप जरा हर कोई अपनी अपनी कॉपी पे दूसरी वाली ट्रेपीजियम का एरिया निकाले, फिर चेक करें कि 2-3 बच्चों ने कर लिया, मैं भी कर रहा हूँ। इसका एरिया क्या निकलेगा राइट वाली ट्रेपीजियम का, 1/2। पैरेलल साइड को प्लस करें। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, एक 7 है और एक 5 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 12 कटिंग होगी, 6 6 36 जो है वो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इत्तफाकन नहीं है, एक जैसे हैं, मुझे नहीं पता था कि उसी तरह होगा। तो खैर, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं। नहीं है। नहीं है। अब आ जाते हैं बुक के ऊपर, बल्कि बुक से पहले एक चीज़ और आप लोगों को बताता चलूँ। वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिख देता हूँ 7 ही लिखना पड़ेगा, 7x और यहाँ पर 3y लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये इक्वेशन एक ही रहेगी। यानी अगर मैं दोनों साइडों पर 21
या 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 7x, और इस साइड पर भी क्या आ जाएगा 3 इंटू 3y। ठीक है, यानी कहने का मकसद क्या है कि आप किसी भी इक्वेशन की दोनों साइडों पे एक नंबर के साथ सेम ऑपरेशन कर सकते हैं कि दोनों साइडों पे अगर आप एक ही नंबर मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा जी, बस ये एक चीज थी। और अब हम इक्वेशन के उस पे आ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो बुक के ऊपर डेरिवेशन हुई है वहीं से आप लोगों को इंशाल्लाह बताता हूँ, समझ आएगी। कैसे समझ आएगी ये भी देखिएगा। ये पिछले पेज पे और इक्वेशन ये पिछले पेज पे बना हुआ है, और जो इक्वेशन की डेरिवेशन है वो अगले पेज पे। इस पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है? अगर मैं कहूँ ये पूरा जो है वो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, और ट्रेपीजियम के किनारे कौन कौन से हैं? ट्रेपीजियम का किनारे एक ए है, एक ओ है, एक डी है और एक बी है। तो फिर इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी होंगी, जल्दी से बताइएगा। और बी डी, ओ ए और बी डी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल साइड हैं। और इसी तरह इसकी हाइट कौन सी आएगी? इसकी हाइट आएगी ओ डी। ठीक है, और इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो आप यकीनन 1/2 करेंगे। 1/2 ओ ए प्लस दूसरी कौन सी थी? बी डी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मल्टीप्लाई करेंगे ओ डी के साथ। ठीक है, तो यही चीज अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ और आपको वहां से दिखाता हूँ। ये ग्राफ मैं अब नहीं दिखा सकूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप अपनी बुक पे ये वाला पेज खोल लें, ग्राफ जहाँ पे ड्रॉ हुआ है। और अब मैं आ गया हूँ इधर। मैंने अभी क्या लिखा था? मैंने लिखा था 1/2 ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी, ये लिखा था ना। और वही इक्वेशन कहाँ पे लिखी है? वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। s इक्वल्स टू 1/2, जो 1/2 था उसे उन्होंने ओ ए प्लस बी डी के नीचे लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया? ओ डी आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो 2 नीचे था इसको इधर ले जाएं, या फिर दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी? 2s इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। ठीक है, ठीक है, नजर आ रही है स्क्रीन? लाइट बंद करने की जरूरत है? कर दो लाइट बंद रेगुलेटर के नीचे। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप कभी भी क्या कर सकते हैं कि किसी एक वैल्यू को दोनों साइडों की इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो आप लोग गलती करेंगे ना वो यही करेंगे, आपको भूल जाएगा कि आपने किस से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है एक्सेलरेशन से। ठीक है, एक्सेलरेशन राइज डिवाइडेड बाय रन करेंगे एक्सेलरेशन से, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइडों पर बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे अगले स्टेप में क्या होगा? उससे अगले स्टेप में ये वाला ओडी और ये वाला ओडी कट जाएगा। क्या बचेगा पीछे? पीछे बचेगा 2s बी सी ओ डी, और राइट साइड पे ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय बी सी। सही हो गया। अच्छा, अब फाइनल पे आ जाएं, लास्ट जगह पर आ जाएं। तो यहाँ पर बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी किसके बराबर था? एक्सेलरेशन के बराबर था। ओ ए प्लस बी डी किसके बराबर आएगा? वी एफ प्लस वी आई के बराबर आएगा। दोनों की हाइट को प्लस करके आएगा, और वी एफ माइनस बी सी जो है वो वी एफ माइनस वी आई के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फाइनल उन्होंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है वो कौन सा किया हुआ है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये देखें यहाँ पर वी एफ था, वी एफ प्लस वी आई था, और वी एफ माइनस वी आई है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर आ जाता है। सही है, अब क्या करें? अब आप लोग इसको उतार लें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गई। अगर किसी को मसला है इसमें तो मुझसे, किसी स्टेप में मसला है तो आप लोग पूछ सकते कर सकूं। कोई मसला है तो बताइए, क्या मसला है उसे? ठीक है, ये उतार लें पूरा।